डॉक्टर न्यूटन फिर पूछते हैं कि देखो जब वहां से वापस आओगे तो मैं पूछूंगा मेमोरी ट्रिगर्स के बारे में कि वहां पर तुम्हें क्या चीजें बताई गई हैं। क्या ऐसा है कि जब कोई स्पेशल आदमी तुम्हारी लाइफ में आता है, आदमी या औरत, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रिगर होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बड़ी कमाल की चीज होती है। ये आदमी बोलता है हाँ तभी तो बुलाया गया हमको। यहाँ पर हमको बताया जाएगा कि धरती पर वो स्पेशल आदमी जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक खास तरीके से बात करेगा, खास तरीके से वो दिखाई देगा और खास तरीके की उसकी बॉडी की मूवमेंट होगी। मुझे आज भी बड़ी मम्मी का मूवमेंट याद है जब वो मेरे गाने को कंप्लीट करके चली गई। मैं तो एकदम पागल ही हो गया, यार यही लड़की थी जिससे मुझे शादी करना था। इस पूरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी जो तुम्हें याद रखना चाहिए था? एक लड़की की हंसी। इसके बगल में लिखा है रिम्पी स्माइल। डॉक्टर माइकल, मिलिंडा कौन है? मेरी होने वाली बीवी, उसकी लाफ। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, जहां हम आत्माओं की यात्रा को समझते हैं, स्पेशली दो जन्मों के बीच में। सबसे पहली बात तो ये कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अंदर से कोई ऐसी एंटिटी हैं जो कभी मरती नहीं है, लेकिन फिलहाल हम शरीर में ही जी रहे हैं। और ये बात केवल एक थियरी जैसी लगती है और एक विश लगती है कि काश हम ऐसी चीज़ हों जो कभी मरती नहीं है। थियरी तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ विश करते हैं तो आपका मन आपको इल्यूजन्स क्रिएट करके देता है। आप अपने आप को चाहे जगते हुए या सोते समय ऐसे ऐसे अनुभव कराएंगे। जैसा आज एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया था, बोला था मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ढेर सारा एक्सपीरियंस हो रहा है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और मुझे कुंडलिनी दिखाई दे रही है, मैं हवाओं में उड़ते हुए देखता हूँ। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। उसने कहा नहीं मैं परेशान हूँ, ये बार बार हो रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हेलुसिनेशन है। अच्छा, आपके शरीर में रहते हुए जब आपको अपनी सारे माइक्रो रिएक्शंस समझ में आते हैं, पता है क्या होता है माइक्रो रिएक्शंस? हम लोगों का माइंड 24 घंटे अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में ही चिंता करता है, और अपने बारे में ही, जैसे मैंने आज की क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में बताया, अपने बारे में ही वो हाईलाइट करना चाहता है पब्लिक में। हम सबका एक टेंडेंसी है, बॉडी का टेंडेंसी है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाए। वो टेंडेंसी ढेर सारे रिएक्शंस कराता है। देखिए बचपन में ना, मेरे पेरेंट्स मुझसे कहा करते थे, कोई मेहमान आ गया, कोई पड़ोसी आ गया, तो बोलते थे पोएम सुनाओ। मेरी स्केचिंग, मैं ठीक ठाक स्केचिंग करता था, बहुत अच्छी नहीं करता था, उसकी तारीफ करते थे पब्लिक में। अकेले बोलते थे मत करो, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। बोलते थे अगर स्केचिंग करना ही है तो बायोलॉजी के इमेजेस करो ताकि तुम डॉक्टर बन सको। हम, चाहे माँ बाप हों चाहे बच्चे हों, हम डरते हैं और हमारे डर में से निकलते हैं हमारे रिएक्शंस। लेकिन माइक्रो रिएक्शंस क्या है? माइक्रो रिएक्शंस वो थॉट्स हैं जो डिजायर्स होती हैं लेकिन दिखती हैं नॉर्मल थॉट्स। आज एक छोटे बच्चे को व्लॉग में, कुणाली नाम का एक बच्चा है सौरभ जोशी के व्लॉग में, उसको उसके बड़े भाई ने कहा कि तुम जो कुछ भी कहोगे वो तुम्हें यस कहूँगा, कुछ भी कहोगे। तो गेस करिए उसने क्या क्या चीज़ें की होगी। अपने बड़े भाई को बोला जाओ पानी लेकर आओ, मेरा पैर दबाओ। एक सीन तो बड़ा अजीब था, उसने कहा भैया तुम्हारा जो कमरे में परफ्यूम रखा है महंगा वाला, उसको लगा लूं? वो गया, ड्रॉर खोला, उसने फुस फुस दो, इतना ज़्यादा लगा रहा है। कोई भी चीज़ जब आपको करने से मना किया जाता है तो आप उसको करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो? क्योंकि उसी से फीलिंग आती है कि मैं हूं। रोज रोज बॉडी मरती जा रही है, रोज रोज इस चीज का प्रूफ मिल रहा है एक और वजह से। एक तो बॉडी है, वो तो फिर भी चलो दिखती है। एक माइंड है जो रोज रोज भूल जाता है, एक बड़ा एम्बिशन बनाता है, गोल बनाता है कि मैं 365 दिन तक ये काम करूंगा, उसके बाद एक दिन बाद ही भूल जाता है। फिर जब उसका याद आता है तब अंदर में विश आती है, काश यार मैं भी वैसा काम कर सकता, काश मुझे भी ऐसा कोई मौका मिल जाए। और ये विश धीमे धीमे हमारे इमोशंस को करप्ट कर देता है। ये हमको बिलीव करा देता है
हमारे अंदर में आत्मा वात्मा नहीं है। और फिर हमारी लाइफ चलती है वहाँ से, अरे आत्मा आत्मा तो केवल थियरी है, रियलिटी तो यही है, खाओ पियो मौज करो और किसी तरह से आसपास के लोगों से अपने आप को बचाओ और सरवाइव करो। लेकिन अल्टीमेटली जब हम मरते हैं तब फिर से ये चीज़ निकल के आती है, डिज़ायर। किस चीज़ की डिज़ायर? क्या हम बॉडी हैं कि हम सोल हैं? कैसे पता चलेगा कि हम बॉडी के अलावा कुछ और चीज़ हैं? क्योंकि इस तरह की किताब हर आदमी विश से पढ़ रहा है। जब चोट लगती है तो बॉडी के बारे में मालूम पड़ता है। कोई गहरी चीज़ जो बॉडी नहीं बता सकती, बॉडी आपको ये नहीं बता सकती कि आप आत्मा हैं। जब आप सोते हैं तो आप तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कैसे पता चलता है कोई भी गहरा चीज़? अगर वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकती तो? अच्छा, आप एटम को कैसे जानते हैं? हाँ, पढ़ते हैं आप। एक तो पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? समझने के बाद क्या करते हैं? सोचने के बाद क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अभी अभी आपके मन में आया एक फनी सा एक शब्द बोला कि मेरा बर्थडे है तो हम लोग कुछ नहीं, एक अभी का इंस्टेंट एग्जांपल था, या जैसे मैंने आप दोनों की बातचीत में देखा है अक्सर, आप दोनों भाई बहन हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। जितना मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ उससे कम आप दोनों भाई बहन एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मतलब उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में जो माइक्रो लेवल पे फाइट शुरू होती है फिर ठीक हो जाती है। और उस समय दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि क्यों? इमोशंस से सब भर जाता तो नहीं, आई इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा मैं उस समय हमारे माइंड का वो पार्ट जो रिएक्ट नहीं करता, जो समझता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। देखिए, हमने एक सीरीज बन रही है हमारी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आजकल हम लोग? एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। और जिस समय हमको वो इंफॉर्मेशन देनी है या किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है, वो याद आएगा? क्यों? याद नहीं है क्योंकि सही से तरीके से क्योंकि वो चीज़ पढ़ा नहीं गया है, उसको समझा नहीं गया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ने समझने के बाद भी क्या नहीं किया? एक्सपेरिमेंट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया। जर्नी ऑफ सोल बहुत यूनिक सीरीज है, और अब हम लोग जहाँ पहुँच गए हैं उसका नाम है प्रिपरेशन फॉर एम्बार्क्शन। यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब आप पैदा होने वाले हैं और आप एक शरीर लेने वाले हैं, तुरंत आपको एक जगह ले जाया जाता है, उसका क्या नाम था? नहीं रिकॉग्निशन क्लास। recognition वहाँ पर आपको उन 15-20 लोगों के साथ में मिलाया जाता है और आपको मेमोरी में माइक्रो लेवल के मेमोरीज डाली जाती हैं जो नॉर्मली आपको पता भी नहीं है कि आपके ब्रेन में है। लेकिन जब वो इंसान आएगा आपके सामने, तुरंत आपको लगेगा ये मेरा क्लोज है। रिकॉग्निशन क्लास, रिकॉग्निशन क्लास पहचानने वाली क्लास, उसी को आगे पढ़ते हैं। तो जो लास्ट में हमने पढ़ा था, डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं आवाज़ को लो करके, वो क्योंकि वो कल बोल रहा था, अरे तुम बक 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 कर रहे हो, डॉक्टर न्यूटन को कहता है। डॉक्टर न्यूटन अपने क्लाइंट को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, उसको पास में ले जा रहे हैं और उसको बोला है कि वहाँ पर रिकॉग्निशन क्लास पे तुम पहुँच चुके हो, और वहाँ पर एक आदमी कौन है जो बीच में है खड़ा हुआ? खड़ा नहीं है, वो फ्लोट कर रहा है। कौन है वो? उसका नाम है, स्पीकर नहीं नाम है, गाइड नहीं, उसको बोलते हैं, कुछ खास नाम है उसका। हिंदी में प्रोत्साहक, इंग्लिश में प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर वो आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है। प्रॉम्प्ट मतलब वो साइन बता रहा है जो आपको याद रखना है, वो याद करा रहा है। तो अब ये आदमी उस प्रॉम्प्टर को सुनना चाहता है, क्योंकि अभी अरे यार फटाफट जाना है नीचे, और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपने पति को पहचानना है, वही सबसे मेरा उस होल सोल हेल्पर है, उसी के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, उसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ कहता है ठीक है ठीक है, अब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, 1 2 3 बोलूंगा तो तुम जाओ, उस आदमी की बात सुनो, फिर आकर के मुझे बताना, डॉक्टर न्यूटन ने कहा। डॉक्टर न्यूटन फिर पूछते हैं कि देखो, जब तुम वहाँ से वापस आओगे तो मैं पूछूंगा मेमोरी ट्रिगर्स के बारे में, कि वहाँ पर तुम्हें क्या चीज़ें बताई गई हैं मेमोरी ट्रिगर्स के बारे में। ट्रिगर समझते हैं? मेमोरी में कोई ऐसी चीज़ जो सामने वो आदमी आया खट से ट्रिगर हो जाए। और डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं क्या ऐसा है कि जब कोई स्पेशल आदमी तुम्हारी लाइफ में आता है, आदमी या औरत, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रिगर होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग? बड़ी कमाल की चीज़ होती है। ये आदमी बोलता है हाँ, तभी तो बुलाया गया हमको। यहाँ पर हमको बताया जाएगा कि धरती पर वो स्पेशल आदमी जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक ख़ास तरीके से बात करेगा, ख़ास तरीके से वो दिखाई देगा, और ख़ास तरीके की उसकी बॉडी की
मूवमेंट होगी। मुझे आज भी बड़ी मम्मी का मूवमेंट याद है जब वो मेरे गाने को कंप्लीट करके चली गई। मैं तो एकदम पागल ही हो गया। यार ये यही लड़की थी जिससे मुझे शादी करना था। अच्छे से याद है, जगह याद है, सूट याद है, इनको भी याद है, मुझे भी याद है। चेहरे के एक्सप्रेशंस हाँ, अच्छे से याद है, एकदम फिल्मी गाना था, फिल्म कभी कभी का गाना था। वो गाने के बोल जो मैंने बोले थे, इन्होंने उसको पूरा कंप्लीट किया था। मैंने कहा यार ये लड़की है, यही है जो मेरी ड्रीम लाइफ पार्टनर है कई जन्मों से। मुझे लगता है ये मेरे पिछले जन्म की गुरु रही है, जो मुझे सिखाने के लिए आ गई है। हड़काती भी बहुत है, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी देती हैं सीखने के लिए। डॉक्टर माइकल बोलते हैं और हर एक इंसान जब उनकी बॉडी को, उनके तौर तरीकों को, उनकी आंखों को देखोगे तो तुम्हारे अंदर में उसकी मेमोरी ट्रिगर होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सालों साल काम करते रहते हो और बहुत से लोग हैं जो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अजगर की तरह पड़े हुए हो, हिल ही नहीं रहे हो। आपकी किस्मत, आपकी लाइफ। और फिर अचानक से एक आदमी आ गया, बहुत बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं की उसने, उससे मिले आप और सब कुछ बदल गया। याद रखिएगा, जो पिछली वाली क्लास में हमने बात की थी, लोग जब स्पेशल लोग आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो आपकी लाइफ का क्या बदलता है? ट्रैजेक्टरी बदल जाती है। उस आदमी के साथ मिलने के बाद आपको लगता है कि मैं तो ऐसे चल रहा था, अब ऐसे चल रहा हूँ। और आपको विश्वास भी नहीं होता है कि मैं खुद कर रहा हूँ कि उसकी वजह से कर रहा हूँ। ये बड़ा रोल है कृष्ण जैसे लोगों का अर्जुन की लाइफ में। और मुझे लगता है अर्जुन का भी रोल कृष्ण के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? अगर अर्जुन ने सवाल नहीं पूछे होते तो गीता कहाँ से आती? भगवान राम बड़े समझदार थे, कुछ सवाल पूछे, वशिष्ठ मुनि ने जवाब दिया, पूरी की पूरी खत्म हो गई किताब। कौन सी? योग वशिष्ठ। अष्टवक्र और जनक के साथ भी यही था, थोड़ी बहुत सवाल जवाब हुई और जनक को क्लियर हो गया, अष्टवक्र ने समझा दिया, बात खत्म। अब ये ऐसा है जैसे कि मैंने फुसफुसाया, आपको समझ में आ गया, अब लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे आप ग्रेट ग्रैंड मास्टर हो, लेकिन आपके लाइफ में एक छोटा सा इंसान आ जाए उसके लिए भी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जो प्रॉम्प्टर तुमको बता रहा है वो तुम भूल जाओ, या तुम उसको इग्नोर कर दो? ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, ऐसा हो जाता है। हमारे पास और भी चॉइसेस हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते चॉइसेस। कभी कभी हम लोग बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन फिर रुक रुक जाता है आदमी। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये क्लास अगर अच्छे से आपने अटेंड कर ली तो फिर आप मिस नहीं करते। जो हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं हम मिस नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं है कि हमको हमारे गाइड्स भविष्यवाणी कर दें, धरती पर आकर बता दें, देखो भाई ये तुम्हारा होने वाला पति है, जाओ ये तुम्हारा बेटा है, बस बता दें, बात खत्म। ये सब मेमोरी में बातें डालना और पहचानना, ये सब फूलिंग अराउंड क्यों होती है? बोलते हैं क्योंकि धरती क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, धरती इज ए प्लेस फॉर लर्निंग, बट स्पेशल काइंड ऑफ प्लेस। लर्निंग में भी एक और स्पेशल, स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपने पूरे साल किस चीज़ की पढ़ाई की? इम्तिहान के लिए। धरती बेसिकली एक एग्जामिनेशन सेंटर है। आपको कुछ चीज़ें, क्वेश्चंस दिखा दिए जाते हैं वहाँ पर कि देखो ये सब चीज़ें हैं सवाल, और उसका जवाब तुम्हें ही डालना है। और वो जवाब कहाँ से आएगा? तुम्हारे विजडम से। अगर आपने सही चॉइस लिया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर विजडम आ चुकी है, तुम नेक्स्ट स्टेज में जाओगे। अगर गलत चॉइस लिया, इसका मतलब फिर से अभी विजडम के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये आदमी कहता है धरती पर हम पहले से क्यों आते हैं? पहले से आते हैं बिना एडवांस में सब कुछ जाने बूझे। हमको हर चीज़ प्लेट पर रख कर नहीं दी जाती, तभी तो हमारा एवोल्यूशन होता है। नहीं तो हम तो इवॉल्व ही नहीं करेंगे। ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे माँ गोद में लेकर के हमको घुमा रही है, हमारे पैर कहाँ से बनेंगे? जिनोगा में इस चीज़ की खास बात बताई गई है। आप जैसे कहते हैं ना अक्सर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारी सोल की पावर किससे बढ़ती है? कौन सी चीज़ हम डिस्कवर करते हैं। अगर कोई बता भी दे कि ये तुम्हें करना चाहिए, वो क्या नहीं है? डिस्कवरी नहीं है। कभी कभी तो हमारे लेसन्स बहुत फटाफट रिजॉल्व हो जाते हैं और अक्सर नहीं होते। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आते हैं वो वही टर्न होते हैं। अगर वहाँ पर आपने गलत चॉइस कर लिया तो सब कुछ मिस हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसी क्लास में ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है मैंने अच्छे से ध्यान दिया था। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अब देखते हैं कौन कौन से साइन इस आदमी को पता चले। बोलते देखो 10 से लेकर 1 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद तुम चले जाना क्लास में, वो प्रॉम्प्टर तुमको जो कुछ बता रहा है
जब तुम पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो अपना इंडेक्स फिंगर उठा देना, मतलब तुम्हारी क्लास पूरी हो गई। फिर तुम आकर के मुझे बताना कि तुम्हें वहाँ कौन कौन सी मेमोरी ट्रिगर्स दी गई हैं। ठीक है? आर यू रेडी? उसने कहा ठीक है। देखिए, जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है वहाँ पर आप 2-2 4-4 घंटे या 2-2 4-4 दिन या 10 साल का भी टाइम स्पेंड करके यहाँ पर आप 5 मिनट में उसको जी सकते हो। जैसे आपकी फिल्म थी इंसेप्शन, ऐसा कुछ। ये भगवत गीता में भी इसका मेंशन है, योग वशिष्ठ में भी मेंशन है, और भी बहुत से एंशियंट स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, और हमारी लाइफ का भी पार्ट है। हम यहाँ पर सोते हैं 2-4 घंटे और वहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में क्या जीते हैं, कई दिन जी लेते हैं। तो यहाँ डॉक्टर माइकल ने उनको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। वो उस ड्रीम वर्ल्ड में, उस स्पिरिट वर्ल्ड में अपनी क्लास रन कर लिया और वापस आए। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, यार तुम तो बहुत जल्दी क्लास पूरी हो गई। बोलते क्या बात करते हो, घंटों बीत गए, इतना कुछ सिखाया उन्होंने हमको। टाइम डिफरेंस। डॉक्टर माइकल कहते हैं इसका मतलब अब तुम्हारे अंदर में वो साइंस आ गए ब्रेन में जो बताया है तुमको याद करने के लिए। आई होप सो। बड़ी मम्मी है ये, पढ़ तो लिया है लेकिन अभी पता नहीं शायद अच्छे से याद रहे ना रहे। हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट, हाँ हाँ याद कर लेंगे, नहीं होगा तो पूछ लेंगे किसी से। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छी बात है, तुम्हें याद हो गया। अब मुझे आखिरी साइन बताओ जो तुम्हें वहां पर बताया गया था याद रखने के लिए। तो जब मैं 7 साल का होऊंगा तो मुझे एक सिल्वर पेंडेंट एक औरत के गले में दिखाई देगा, वो हमेशा पहनती है। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइन होगा। वो एक नया, किसकी शुरुआत होगी, नए ट्रैजेक्टरी की। डॉक्टर माइकल बोलते हैं सिल्वर का पेंडेंट तुम्हारे लिए ट्रिगर कैसे काम करेगा। बोलते हैं मुझे बताया गया है कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी तो चमकेगा और उससे मेरा अटेंशन इस पर आना चाहिए। बोलते हैं मुझे ये बताओ, ये एक औरत इसके गले में एक सिल्वर पेंडेंट है, वो तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कहते हैं ये औरत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं उस समय 7 साल का हूँ, अपनी साइकिल चला रहा हूँ, और वो मुझे रोड पर देखती है, स्माइल करती है। मैं उससे पूछता हूँ, इस पेंडेंट के बारे में पूछता हूँ, और उसके बाद क्या होता है, वी बिकम फ्रेंड्स, हम दोस्त बन जाते हैं। डॉक्टर माइकल अभी भी समझ नहीं पाए। एक औरत दिखी, दोस्त बन गए, इससे क्या। बोलती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाली है मुझको। हम लोग दोनों मिलेंगे, बहुत समय के लिए दोस्ती नहीं रहेंगे, बस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलेंगे। वो मुझे बताएंगी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे सिखाएंगी हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल। अब एक लेवल और आगे ले जाते हैं डॉक्टर माइकल। ठीक है, उसका पेंडेंट तुम्हें उससे दोस्ती कराता है, ठीक है, वो तो ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोग तुम्हारे लिए ट्रिगर हो जाए, किसी इंसान को देख करके तुम्हें लगे कि यार अब आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बदल रही है। बोलते हैं ऐसा बिल्कुल होता है, सही समय पर लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है आपकी लाइफ में। ऑटोमेटिकली बोलते हैं क्या तुम उन सभी को जानते हो, सबको जानते हो जो तुम्हारी लाइफ में यहाँ धरती पर आएंगे और तुम्हारे लिए बहुत मीनिंगफुल होंगे। बोलते हैं हाँ, ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं उनको उस क्लास में, कौन सी क्लास में, रिकॉग्निशन क्लास में पहचान जाऊँगा, फिर धरती पर उनके हमारी हेल्प हो जाएगी। तो और मुझे लगता है यहाँ पर प्यार मोहब्बत की मीटिंग भी सेटअप की जाती होगी रिकॉग्निशन क्लास में। तो हंसने लगता है आदमी। अच्छा अच्छा, मैच मेकर्स की बात कर रहे हो। हाँ, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पर वो लोग भी मिलाए जाते हैं जो एक दूसरे को करियर में हेल्प करते हैं, उस तरह की बातचीत होती है। बोलते हैं इसका मतलब ये है जो लोग भी यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ हैं, इस हॉल में, वो तुम्हारे साथ अलग अलग तरीके से एसोसिएटेड होते हैं। अभी जो हमारे घर में आए थे भैया दीदी, बहुत ही यूनिक टाइप की कमिंग थी। हम लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और हम लोग इसको प्रिडिक्ट नहीं किए थे, और ना ही तो उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते। हम, मैं और बड़ी मम्मी सोच रहे थे जब नागपुर से आए थे, क्या बागड़ी जी कभी हमारे घर पे आएंगे। वो ऑलमोस्ट नो नो है, लेकिन ये आदमी आया। क्या दोबारा इनके हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मैं भी जाऊंगा। हमारा पहला एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट नहीं था, बट फिर भी हम जाएंगे। एक दो लोग जब मिलते हैं ना, दे कम फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसोसिएशन। उनको हमसे कुछ ज़रूर मिल रहा होगा, एंड वाइस वर्सा, हमको भी उनसे कुछ हेल्प मिल रही है ट्रैजेक्टरी चेंज करने में। बोलते हैं हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे एक आदमी है जो मेरा बेसबॉल टीम में मेरा दोस्त होगा, और एक आदमी है जो मेरा फार्मिंग का पार्टनर होगा, जो खेती किसानी करेगा, और फिर एक जो मेरा बचपन का स्कूल का फ्रेंड होगा, वो लाइफ लॉन्ग पैल बनेगा। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अगर मान लो तुम्हारी ऐसे बंदे से दोस्ती हो गई जो गलत आदमी है, बिजनेस में धोखा देने वाला है, प्यार में तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, या इस टाइप का कुछ, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पर मिस कर गए, रेड फ्लैग था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी गलत इंसान से मिल लूं। हम लोग गए थे नागपुर,
सही इंसान थे कि गलत, हम नहीं जानते। देखिए, जब आप किसी रास्ते पे जाते हैं तो कोई भी रास्ता गलत नहीं होता, खाली रास्ते कहीं पहुंचाते हैं। हो सकता है आप वहां जाना चाहते हैं, हो सकता है आप नहीं जाना चाहते, इतना ही बात होती है। हम लोग गए कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, मैंने वहाँ पर भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। बल्कि मैंने तो कोशिश की थी यहाँ, जब मैं जॉब करता था, जब हमने जॉब छोड़ा चंदन का, फिर मैंने और मम्मी ने ये भी डिसाइड किया था एक बार कि हम जाकर वहीं नौकरी करें, बस रहना खाना मिल जाए, बेसिक सैलरी मिल जाए तो वहीं रहेंगे। उसके बाद वो भी नहीं किया हम लोगों ने, सोचा था ना एक बार। तो केवल रास्ते होते हैं और वो रास्ते आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपको जाना होता है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि आपको कहाँ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर में डिज़ायर्स और आपके अंदर की फ्रीडम, इन दोनों का बैलेंस। क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर में डिज़ायर है, मेरे पास एक बहुत महंगी कार होनी चाहिए, लेकिन उस महंगी कार के चक्कर में अगर मैंने अपनी फ्रीडम को बेच दिया, जैसे बड़ी मम्मी ने MBA कर लिया था, उसके बाद उनको ऑप्शन आया था कि मैं जॉब कर सकती हूँ बैंगलोर में या चेन्नई में। उन्होंने प्रॉपर MBA किया था, अगर वो कर लेती चॉइस तो हम दोनों अलग अलग रहते। साल में शायद 365 दिन में से 200 दिन मिलते, 150 दिन नहीं मिलते। कभी मैं वहाँ जाता, कभी वो यहाँ आते। लखीमपुर में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी वाइफ दूसरे शहर में रहती है, वो लोग यहाँ रहते हैं। अरे उनको तो छोड़ो, हमारे ही पिताजी साल में 6 महीने हमारे साथ रहते थे, 6 महीने बाहर रहते थे। तो वो सही चॉइस था कि गलत, वो उनकी लाइफ की लर्निंग का चॉइस था। उनकी लाइफ में दो चीज़ें, हर आदमी की लाइफ में दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें जो हम चाहते हैं? हमारी डिज़ायर्स और दूसरा हमारी फ्रीडम। हम इन दोनों को बैलेंस करना होता है। हमने 10 साल तक नौकरी की, उस समय डिज़ायर्स की ज़्यादा वैल्यू थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। फ्रीडम हमने बेच दिया था। जब 10 साल हो गया, उसके बाद भी ये लग रहा था कि नौकरी करें, करते रहें, नहीं करें, घर बन गया, तब थोड़ा सा फ्रीडम की वैल्यू बढ़ गई, डिज़ायर की वैल्यू कम हो गई। इसको समझिए। सवाल क्या है? कैसे मालूम पड़ेगा कि आप किसी गलत इंसान के साथ तो नहीं फंस गए हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे शादी में, चाहे प्यार में। तो आदमी कहता हाँ ऐसा हो सकता है। अगर आप गलत आदमी के साथ जुड़ गए तो नई ही डायरेक्शन में चले जाओगे, वैसा बिल्कुल हो सकता है। ऑटोमेटिकल तो ठीक है, बताओ इस पूरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी जो तुम्हें याद रखना चाहिए था? एक लड़की की हंसी, और मेरे बगल में, इसके बगल में लिखा है रिम्पी स्माइल। ऑटोमेटिकल मिलिंडा कौन है? मेरी बीवी, होने वाली बीवी, उसकी लाफ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इनकी इनकी हंसी में, मिलिंडा की हंसी में क्या चीज़ याद रखने लायक है? तो जब हम मिलेंगे ना, तो उसकी हंसी ऐसा होगा जैसे मेरे कान में बेल बज रहे हैं, वो चाइम होता है, विंड चाइम, चंग चंग चंग, वैसी सुंदर सी आवाज़ लगेगी। मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ कि वो कितना अच्छा लगेगा मुझे। और जब मैं उसके बाद मिलूंगा तो पहली बार जब मैं उसके साथ डांस करूंगा तो उसका परफ्यूम की खुशबू और फिर उसकी आंखें, ये तीनों चीज़ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। मुझे पता नहीं है कि पापा जी ने मम्मी के लिए और मम्मी जी ने पापा जी के लिए कौन कौन सी साइंस रखी होंगी, या शायद मिस कर गए होंगे या जो भी हो, लेकिन साथ में सोलमेट ही होंगे वो लोग। ऑटोमेटिकल बोलते अच्छा इसका मतलब खाली एक ट्रिगर नहीं दिया गया, तुम्हें सोलमेट को पाने के लिए एक से ज़्यादा ट्रिगर्स दिए गए। बोलते हैं हाँ यार मैं ढबोर हूँ, पागल हूँ, एक से नहीं काम होता ना, इसलिए मुझे प्रॉम्प्टर ने ज़्यादा बार बताया, देख तुझे ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। और मैं चाहता था यार जब सही आदमी लाइफ में आए ना तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर माइकल बोलते हैं वो तुम्हें कैसे पहचानेगी? जैसे वैभव करते हैं, मेरे बड़े बड़े कान। और जब मैं उसके साथ डांस कर रहा हूँ, उसके पैर के ऊपर मेरे पैर पड़ जाएंगे, चोट लग जाएगी। और थर्डली, जब हम एक दूसरे को पहली बार टच करेंगे तो मैं जैसा फील करूँगा वो उसके लिए साइंस होगा। तो ये था आपका ट्रेनिंग फॉर सोलमेट डिस्कवरी, जिसके लिए आप स्पेशली जाते हैं रिकॉग्निशन क्लास में। और मुझे लगता है कई लोग इस क्लास में ध्यान नहीं देते, इसलिए बेचारे जब धरती पर आते हैं तो डर के मारे अलाउ कर देते हैं अपने आप को किसी भी इंसान के साथ बिजनेस करने के लिए, अलायंसेस में जाने के लिए। इसलिए आपको बार बार पूछना चाहिए मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कहीं मुझे एंग्जाइटी तो नहीं आ रही है किसी के साथ। अगर आ रही है इसका मतलब वो सही 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 आदमी नहीं है। बट देर आर साइंस
जब वो आपके सामने आएगा। इसलिए बॉलीवुड गलत नहीं है। जब लेडीज़ के बाल ऐसे हिलते हैं या दुपट्टे पीछे की तरफ फेंकते हैं वो लोग, तो कुछ न कुछ उसके पीछे सीक्रेट है। नमस्कार दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।